होप यू आर ऑल डूइंग गुड इन योर होम्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशों से वस्त्रों तक। आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में इकाई 2 पर ये पाठ दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ को कैसे पढ़ना है। इधर आओ। देखो, ये हमारे पास में एक कपड़ा है। तो ये कपड़ा देखने से ये किससे मिल कर के बना है? ये कपड़ा जो है धागों से मिल कर के बना है, जिसे कहते हैं यान। क्या कहते हैं? यान। अगर हम लोग इसको और बारीकी से देखें तो एक जो हमारा यान है वो कई प्रकार के पतले पतले बारीक बारीक से रेशों से मिल कर के बना है। इनको कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। और हमारा टॉपिक आज यही है, फाइबर से कपड़े तक का जो सफ़र है वो कैसे पूरा होता है, रेशों से वस्त्रों तक। तो ये जो फाइबर होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशे और दूसरे होते हैं मानव निर्मित रेशे। तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो या तो हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं या फिर वो हमको जानवरों से मिलते हैं, या तो फिर वो प्लांट से प्राप्त होंगे या फिर एनिमल्स से प्राप्त होंगे। ऐसे रेशों को हम कहते हैं प्राकृतिक रेशे। जैसे कि ये कॉटन मेरे हाथ में है, इस कॉटन को कहते हैं कपास। ये हमको एक पेड़ से प्राप्त होती है। फ्लेक्स जो है वो हमको पेड़ से प्राप्त होती है, पेड़ के तने से हमें प्राप्त होती, जिससे लेनिन नाम का जो कपड़ा है वो बनाया जाता है। ऐसे ही जूट है, पटसन है। और जो हम लोग अगर प्लांट फाइबर की बात करें तो वो होता है ऊन से मिलता है। उसके बाद में ये सिल्क है, सिल्क का फैब्रिक है। जैसे कि ये हमारा जो कॉटन है ये है हमारा प्लांट फाइबर। अब इस प्लांट फाइबर को अगर हमने पतला पतला करके इस तरीके से अगर हमने मोड़ लिया तो इसको हम कहेंगे यान। क्या कहेंगे? यान। और जो हमारे मानव निर्मित रेशे हैं वो क्या होते हैं? जो हम लोग मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं या लैब में बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मानव निर्मित रेशे। जैसे कि वो है नायलॉन, रेयॉन। नायलॉन कैसे बनता है? कोल, वाटर और रेयर से मिल करके। और रेयॉन जो होता है ये रेशम जैसा होता है। नायलॉन की रस्सी बनती है, नायलॉन के कपड़े बनते हैं और रेयॉन के भी जो होते हैं वो कपड़े बनते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊन के संसाधन की ओर। तो ये जो ऊन का संसाधन है इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे? सोर्स हमें कहाँ कहाँ से जो होता है ये ऊन प्राप्त होता है, ये तो एक छोटा बच्चा भी बता लेगा कि जो ऊन है वो हमको प्राप्त होता है भेड़ से। और भेड़ के अलावा ये हमको प्राप्त होता है गोट से, GOAT, गोट से भी प्राप्त होता है। ये जो ऊन है वो हमको प्राप्त होता है रैबिट से। उसके अलावा ऊन जो है वो हमको कैमल से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऊन जो है वो याक से भी प्राप्त होता है। अब शीप से जो है वो हमको जो ऊन प्राप्त होता है। उसके अलावा गोट है, ये पश्मीना जो वूल है वो गोट से मिलता है। अंगोरा भी बकरी है, वो भी ऊन देती है। कैमल से और याक से जो हमको ऊन मिलता है वो थोड़ा रफ़ होता है, वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और रैबिट से भी हमें अंगोरा जो है, ये इस तरीके से कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में सब चित्र बने हुए हैं और ये पाठ्य पुस्तक आधारित ही शिक्षण सामग्री बनाई गई है। इसमें इसलिए और चित्र नहीं बनाए हैं। अब हम लोग उनके स्टेप्स पर आते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप है भेड़ों की कटाई। सबसे पहले हम भेड़ों के बालों की कटाई है, इसको इंग्लिश में कहते हैं शीयरिंग। और उसके बाद में जो होता है हम उसकी सफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लीनिंग और हिंदी में कहते हैं अभिमार्जन। देन थर्ड स्टेप इज़ छटाई या सॉर्टिंग। छटाई या सॉर्टिंग का मतलब है बड़े बाल, छोटे बाल, सब बालों को अलग अलग हम करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कताई या फिर कर्डलिंग। कर्डलिंग मतलब जो हमारे अलग अलग जो हमारे सॉर्टेड धागे हैं उनको हम एक प्रकार से जो है वो काटते हैं, इसे कहते हैं कताई। उसके बाद में आता है हमारा रंगाई। हम उसको मशीनों के द्वारा या कि हाथ के द्वारा जो होता है हम उसकी रंगाई करते हैं। उसके बाद में हम धागा बनाते हैं और लास्ट स्टेप है वो है वस्त्र निर्माण, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्रों के माध्यम से दिया गया है।
I hope you find it helpful for teaching in the class and students will also like it. Thanks for watching it.